Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 12th unit 1st electrostatics. बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोमेरिकल है और पेपर में जो इस तरह के नोमेरिकल्स हैं बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. Now what is the numerical? The numerical is on my back screen, आप देख पा रहे हैं. The numerical is a slab of material of dielectric constant K has the same area as the plates of a parallel plate capacitor but has a thickness 3/4 of D, where D is the separation between the plates. How is the capacitance change when the slab is inserted between the plates? माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं यहाँ स्टेटमेंट को दोबारा रीड करूँगा. जैसा कि मैं पहले भी कहता आया हूँ, जब भी आप बोर्ड के एग्जाम में न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करें तो बिफोर अटेम्प्टिंग द न्यूमेरिकल यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल एटलीस्ट 2 टाइम्स, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि एग्जामिनर इसमें हमें क्या गिवन दे रहा है और क्या वो हमें इसमें फाइंड आउट करवाना चाहता है. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. ए स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K has the same area as the plates of a parallel plate capacitor but has a thickness 3/4 of D, where D is the separation of the plates. How is the capacitance change when the slab is inserted between the plates? देखिए ध्यान से वो क्या कह रहा है हमें. आपको एक आर्टिकल मैं थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देता हूँ, उसी के ऊपर बेस्ड है. ध्यान होगा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब. अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगर आपको ध्यान हो, मैं यहाँ पर अभी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहा हूँ. दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस इज द प्लेट A एंड दिस इज द प्लेट P. अब यहाँ पर दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. It consists of a positive charge and it consists of a negative charge. मैंने यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अभी आपके सामने लिया है. अभी इसके बीच में क्या है, एयर है. इसके बीच में क्या है, एयर. और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट है वो है A. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट है A और D मैंने इसकी सेपरेशन मान ली बिटवीन द 2 प्लेट्स. तो इसका कैपेसिटेंस अगर हम देखें, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट कम्स आउट टू बी K एप्सिलॉन नॉट A बाय D. लेकिन अभी यहां पे एयर की बात हो रही है, तो फॉर एयर अगर हम बात करें तो K की वैल्यू 1 होती है. तो कैपेसिटेंस आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एप्सिलॉन नॉट A बाय D. ये हम फर्स्ट यूनिट में कैपेसिटेंस में पढ़ चुके हैं. उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर रहा हूं. अगर हम इसके बीच में अगर हम एक स्लैब डाल दें, सपोज दिस इज द स्लैब हैविंग द थिकनेस इज से T, इसकी थिकनेस है मान लेते हैं T, तो आपको ध्यान होगा जो रिजल्ट हमारा आया था कैपेसिटेंस का वो था एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T 1 माइनस 1 बाय K, ये आया था. दोबारा सुने, इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले मैं एक आर्टिकल आपके सामने यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू कर रहा हूँ उसका, ताकि आप समझ पाएं इस न्यूमेरिकल को. दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और आर्टिकल है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, या फिर कोई भी कंडक्टिंग स्लैब ले लेते हैं. डाइलेक्ट्रिक स्लैब या कंडक्टिंग एज अवर डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात कर लेते हैं. दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट्स ऑफ 2 प्लेट्स A एंड B. A प्लेट के ऊपर चार्ज है प्लस, B प्लेट के ऊपर चार्ज है माइनस, और D हमने मान लिया इन दोनों प्लेट्स का क्या है, सेपरेशन. लेट D बी द सेपरेशन बिटवीन द 2 पैरेलल प्लेट्स. अब मैं यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहा हूं.
जिसकी थिकनेस है टी। जब नहीं डाली थी तो कैपेसिटेंस था के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, एयर के लिए के की वैल्यू 1 होती है तो कैपेसिटेंस आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी इसके अंदर जिसकी थिकनेस टी है तो कैपेसिटेंस हमारा आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाय के। कितना आया? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाय के, ये कैपेसिटेंस आया। तो आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है वो इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। वो क्या कह रहा है? इस स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ये आपके पास एक स्लैब जो है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, हाँ चले, हैज द सेम एरिया। इस ये बेसिकली क्या कह रहा है? दिस इज द डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो कि इस कैपेसिटर के बीच में इंसर्ट की गई है, और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है K, एंड इट हैज द सेम एरिया एज द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसे इस कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया था, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एरिया भी वैसा ही है। लेकिन जो इसकी थिकनेस है जो T है वो आपको गिवन है, कितनी? 3/4 ऑफ D। तो वो कह रहा है कि अगर इस स्लैब को मैं इसके अंदर डाल दूं, दिस इज फॉर एयर K इज 1, तो ये यहां से हट जाएगा। अगर मैं इस स्लैब को इसके अंदर डाल दूं तो बताओ जो नया कैपेसिटेंस होगा उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? दोबारा सुने, ये हमारा रिजल्ट था कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। वो कह रहा है कि अगर इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस 3/4 ऑफ D है, व्हाट इज D? D is the separation between the two parallel plates। तो बताओ कि कैपेसिटेंस कितना होगा? तो C, मैं कहता हूं कि C डैश होगा। नाउ व्हाट इज C डैश? चेक कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T कितना है? 3/4 ऑफ D 1 माइनस 1 बाय K। तो C डैश हो गया आपके पास एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस 3/4 ऑफ D प्लस 3/4 D बाई के। तो C डैश आ गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A बाय नाउ D माइनस 3/4 ऑफ D, दैट कम्स आउट टू बी 4D माइनस 3D, दैट इज D/4 प्लस 3D बाय 4K। तो C डैश आ गया एप्सिलॉन नॉट A बाय, यहां से D/4 आप कॉमन ले ले तो इट कम्स आउट टू बी 1 प्लस 3 बाई के। अब हम यहां पे करेंगे तो 4 ऊपर जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट A बाय D 1 प्लस 3 बाई के। तो C डैश आ गया आपके पास 4 एप्सिलॉन नॉट A बाय D इंटू 1 प्लस 3 बाई के। तो C डैश हो गया 4 एप्सिलॉन नॉट A बाय D, दैट इज C नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 बाय के। सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 4C नॉट, और ये आएगा आपके पास K प्लस 3 बाय के। इट मीन्स C नॉट 4K बाय K प्लस 3। दिस इज द न्यू कैपेसिटेंस आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इट कम्स आउट टू बी C नॉट 4K बाय K प्लस 3। दोबारा देखें, अगर वो कह रहा था एक कैपेसिटर में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस 3/4 ऑफ D है, अगर इसके बीच में इंसर्ट कर दी जाए तो न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा? मींस ये तो था रिजल्ट किसका? जब हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस D थी उसको इंसर्ट किया था। अब वो कह रहा है कि उसकी थिकनेस T नहीं है, 3/4 ऑफ D है। तो बताओ कि कैपेसिटेंस क्या होगा? मैं कहता हूं कि कैपेसिटेंस C डैश होगा। तो एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T की वैल्यू रखेंगे 3/4 ऑफ D 1 माइनस 1 बाय K। तो C डैश हो गया एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस 3/4 ऑफ D प्लस 3/4 D बाय K। तो C डैश हो गया एप्सिलॉन नॉट A बाय 4D माइनस 3D, दैट इज D, तो D/4 प्लस 3D बाय 4K। D/4 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 3 बाय K, एंड 4 ऊपर चला जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट A बाय D 1 प्लस 3 बाय K। तो 4 एप्सिलॉन नॉट A बाय D 1 प्लस 3 बाय K। ये सारा ब्रैकेट में आएगा आपका 1 बाय
तो 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी दैट इज अगेन सी नॉट, तो 1 प्लस 3 बाई के, तो ये हो गया k प्लस 3 बाई के, तो k ऊपर जाएगा तो सी नॉट 4k बाई k प्लस 3. दिस इज द न्यू कैपेसिटेंस आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैविंग द थिकनेस इज 3/4 ऑफ d. सो दिस इज द नोमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था. और पेपर में जो इस तरह के नोमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स वाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.